अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है वेदर क्लाइमेट एंड अडाप्टेशन ऑफ एनिमल टू क्लाइमेट। तो ये पेज नंबर है आपका 50। ठीक है, पेज नंबर 50 पे चैप्टर नंबर 6 है। वेदर क्लाइमेट एंड adaptation of animals to climate। इसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा इंट्रोडक्शन। सबसे पहली चीज़ जो हम इसके बारे में स्टडी करेंगे ये है इसका इंट्रोडक्शन। अगर हम ट्रेवल करते हैं, वर्ल्ड इज राउंड, ठीक है, दिस इज अर्थ, अर्थ इज राउंड। कुछ पार्ट ऑफ अर्थ जो है वो क्या है, फ्यू पार्ट्स ऑफ अर्थ are close to sun, which are hot by climate, and few are away from sun and by climate they are cold। जो सन के नज़दीक पोर्शन है अर्थ के वो गर्म है, और जो सन से दूर है वो क्या है, ठंडे हैं। अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इधर प्लांट और एनिमल, चाहे वो एनिमल है या प्लांट है, इज अकॉर्डिंग टू देयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो एनिमल है प्लांट है, वो अकॉर्डिंग टू वो क्या है, क्लाइमेटिक कंडीशन है। क्लाइमेटिक कंडीशन के मुताबिक है, जैसे कुछ जो समर की जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स हैं वो विंटर में एग्जिस्ट नहीं कर सकते, और जो विंटर के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं वो समर में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। लेकिन अब चूंकि ग्रीन हाउस इफेक्ट का कॉन्सेप्ट आ चुका है तो उसमें आर्टिफिशियली उन्हें प्रोड्यूस तो करवाया जा सकता है, लेकिन नेचुरली उनको आप प्रोड्यूस नहीं करवा सकते। आर्टिफिशियली एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट किया जाता है, एक ऐसे रूम्स बनाए जाते हैं जहाँ पे आर्टिफिशियल मेथड को अडॉप्ट करते हुए टेम्परेचर इंक्रीज़ किया जाता है या डिक्रीज़ किया जाता है, ताकि जो है वो आउट ऑफ सीज़न जो वो फ्रूट्स वेजिटेबल ग्रो किए जा सके। लेकिन अगर हम बाय नेचर चलें, कुदरती असूलों के मुताबिक चलें, तो जो फल और सब्जियां गर्मियों में एग्जिस्ट कर सकती हैं वो सर्दियों में नहीं। इसी तरह से कुछ जानवर ऐसे हैं कि जिनकी स्किन जो है वो थिक है, उनकी स्किन थिक होने के अलावा उसके ऊपर फर है, और फर वाली स्किन के नीचे उनके थिक फैट लेयर है, और वो सिर्फ पोलर रीजन्स में एग्जिस्ट कर सकते हैं, क्योंकि थिक फैट लेयर उनकी बॉडी को वार्म अप रखने में हेल्प करती है, जिसकी वजह से वो एक्सट्रीमली कोल्ड टेम्परेचर में सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन अगर हम पोलर बियर को उठा के अपने यहाँ पे ले आए, किसी गर्म इलाके में ले आए, तो उससे क्या होगा कि वो पोलर बियर सरवाइव नहीं कर सकेगा, क्योंकि उसकी बॉडी जो है वो उसको उस टेम्परेचर में सरवाइव नहीं करने देगी। उसकी जो हैवी स्किन है वो उसकी वजह से एक्सट्रीमली वो हीट उसको फील होगी, जिसकी वजह से वो जानवर जो है वो मर जाएगा। तो इसी तरह से प्लांट्स का भी होता है कि कुछ प्लांट्स होते हैं जो सिर्फ समर सीजन में, जैसे
गंदम है, गंदम जो है वो गर्मियों के सीज़न में पैदा होती है और चावल सर्दियों के सीज़न में पैदा होते हैं। हम चावलों को सर्दियों के सीज़न में और गंदम को हम सर्दियों के सीज़न में और चावलों को हम गर्मी के सीज़न में ग्रो नहीं करवा सकते, क्योंकि ये क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं जो कि उसकी ग्रोथ पे इफ़ेक्ट होंगी। और उसको जब तक क्लाइमेटिक प्लांट को अपनी प्रॉपर क्लाइमेटिक कंडीशन नहीं मिलेगी तो वो ग्रो नहीं कर सकेगा। इसी वजह से ये जो से वेदर और क्लाइमेट हैं, ये एनिमल की अडाप्टेशंस के ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं। और इसका सारा मेन रीज़न क्या है? सन से अर्थ के पार्ट्स की क्लोजनेस या उसका सन से जो है वो दूर होना, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि रेज ऑफ द सन जितना अर्थ के जो पार्ट है जो सन के बहुत क्लोज है, वहाँ पे सूरज की रोशनी जो है वो बहुत ज़्यादा पहुँचेगी, वो इलाके गर्म होंगे। जहाँ पे नहीं पहुँचेगी सूरज की हीट या शुआएँ जो रेडिएशंस है सूरज की नहीं पहुँचेंगी, वो इलाके जो है वो ठंडे होंगे। तो क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होती हैं। और इसी तरह से एयर, वाटर और सॉइल जो है वो बनाते हैं पार्ट ऑफ द सराउंडिंग ऑफ द प्लांट और एनिमल और इंक्लूडिंग मैन। एयर, वाटर और सॉइल, ये तीनों चीज़ें, चाहे एनिमल्स हैं, चाहे प्लांट्स हैं, चाहे ह्यूमन बीइंग हैं, उन तीनों की एग्जिस्टेंस के लिए ये तीन मेन फैक्टर अदर देन द सन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की एग्जिस्टेंस पे। So this was all about the introduction of weather, climate and adaptation of animals to climate. Thank you.